नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो खास आपके लिए है। आज के हमारे वीडियो में आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराएंगे। तो आज का टॉपिक क्या कहता है, कुछ लोग सोच रहे थे कि जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं। उनके बारे में टॉपिक है हमारा आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 में बोला गया है आयोग के सदस्य, मतलब आयोग मतलब कौन सा आयोग, आप सोच रहे होंगे कौन सा आयोग। तो सर्विस कमीशन आयोग आपका होता है ना, यूपीएससी वगैरह से जुड़ा होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह। तो इसमें जो सदस्य होते हैं, जो यूपीएससी सदस्य होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ से नौकरी छोड़ देंगे तब क्या होगा, है ना। वहाँ से नौकरी छोड़ देंगे। देखा नहीं आपने, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे होते हैं 5 लोग। यूपीएससी का इंटरव्यू देखा ना, आईएएस का इंटरव्यू, वही लोग होते हैं, वो सदस्य मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ से नौकरी छोड़ देंगे तब क्या होगा उनका। इसके बारे में बताया गया है कहाँ पे, आर्टिकल 319 में। और वो इसी रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के चेयरमैन थे सदस्य, वहाँ नौकरी छोड़ दिया तो उनका रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा और जाके दरोगा बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एसडीएम डीएम की पोस्ट से हुई सदस्य बनते हैं ना यूपीएससी के। यूपीएससी में एक प्रश्न था, आपको हमने बताया था आर्टिकल 314-15 में कि यूपीएससी का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, 10 साल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में नौकरी होनी चाहिए, वो भी किसकी, डीएम एसपी वगैरह की। तो डीएम एसपी बन के वो दरोगा बनेंगे क्या। तो ये थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग है, इसीलिए संविधान ने इसे और डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद वो आर्टिकल जोड़ा, वो आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 319 में डेवलप कर दिया। तो आर्टिकल 319 में वो डेवलप कर दिया गया। और फिर आर्टिकल 319 में क्या बोल दिया गया पता है आपको, चलो जानते हैं। आर्टिकल 319 से बोला गया जो तुम्हारे यूपीएससी के होंगे, यूपीएससी है, इन सब के जो सदस्य होंगे, यूपीएससी कौन होंगे, सदस्य होंगे, चेयरमैन होंगे, है ना, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर, ये जो होंगे जॉब को छोड़ने के बाद, नौकरी त्याग देने के बाद कहाँ करेंगे नौकरी, कहाँ करेंगे, ये प्रश्न आपके दिमाग में आता है। जो यूपीएससी चेयरमैन मेंबर होते हैं, नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ करेंगे नौकरी। तो आर्टिकल 319 में आया था, उसके नीचे ये एक प्रश्न बन गया कि ये लोग नौकरी करेंगे कहाँ, है ना। क्योंकि नौकरी तो छोड़ दी, या फिर इनको त्यागपत्र दिलवा दिए, किसी कारण इस्तीफा हो गया इनका, या फिर कार्यकाल पूरी हो गई, फिर नौकरी कहाँ करेंगे। फिर ये नौकरी कहाँ करेंगे मित्रों, ये नौकरी जो तुम्हारा यूपीएससी चेयरमैन होता है, कौन होता है, यूपीएससी चेयरमैन, हिंदी में लिख देते हैं यूपीएससी चेयरमैन। अब ये यूपीएससी का चेयरमैन है आपका, ये नौकरी कहाँ करेगा, इसने यहाँ चेयरमैन ही छोड़ दी अपनी, तब ये किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में इस पद से नीचे कहीं नौकरी नहीं कर सकता। तो यूपीएससी का चेयरमैन कहीं नौकरी नहीं कर सकता, या तो चेयरमैन फिर से बने वो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। फिर इनके लिए तो मानने के लिए ऑप्शन खत्म हो गया, जो यूपीएससी चेयरमैन है इनके लिए ऑप्शन खत्म हो गया, लेकिन एक बंदा रहता है जिसके पास एक ऑप्शन रहता है, वो कौन है। तो आइए जानते हैं। जो तुम्हारा सदस्य होता है, कौन होता है सदस्य, कौन, मेंबर, यूपीएससी मेंबर और यूपीएससी, इसके लिए एक पोस्ट होती है। वो पोस्ट कौन सी होती है पता है आप लोगों को, इसके लिए एक पोस्ट निर्धारित की गई है, क्या, जिस बंदे ने ये वाला पद छोड़ा है, तो यूपीएससी का जो मेंबर होगा, सदस्य होगा, वो यहाँ से इस नौकरी को लेगा। किस, कौन सी नौकरी लेगा, यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन का पद वो संभाल लेगा। देखो थोड़ा शॉर्ट मेथड से आपको मैंने बताया, बाकी कुछ नहीं इस आर्टिकल में बोला गया है। जो आपका यूपीएससी का चेयरमैन होगा वो आगे नौकरी नहीं कर सकता कहीं नीचे पद पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंडर, लेकिन जो यूपीएससी का मेंबर होगा वो भी कहीं नौकरी नहीं कर सकता, सिर्फ चेयरमैन पद के सिवा। क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट है भाई, पूरे भारत में सिलेक्शन करती हैं आईएएस पीसीएस का। अभी दरोगा बन के नौकरी करेगा, बड़ी बेइज्जती होगी यार, कॉन्स्टिट्यूशन है, इज्जत मत गिराओ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। कुछ लोग सोचते होंगे
कि ये आर्टिकल 319 में क्या था, यूपीएससी सिलेक्शन वगैरह कहाँ होता है, तो आपको हमने सब बता दिया पूरा। एक बार चेक करो यूपीएससी का सिलेबस है, आर्टिकल 14-15 सब चेक कर लो एक बार, फिर आपको संक्षिप्त में उसकी पूरी प्रक्रिया पता चल जाएगी। जो टॉपिक अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें वगैरह वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।